स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फ़िज़िक्स। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है और हमारा आज का टॉपिक जो न्यू बुक है उसके चैप्टर 6 का आर्टिकल 6.1 एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बिल्कुल ओरल सा ये टॉपिक है, लेकिन अब जैसा है तो उसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बच्चे आईसीएस के नहीं हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो अपनी केमिस्ट्री में काफ़ी फेमिलियर हैं इन चीज़ों से, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे तो यू कैन से कि उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन है। पहली बात, गैस पार्टिकल्स, पहला पॉइंट आप दे सकते हैं, गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। देखिए, एक थ्योरेटिकल बात है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉइंट मैस बन जाती हैं गैसेस और इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अदरवाइज़ जो रूम टेम्परेचर है वो इनके मॉलिक्यूल्स के लिए बड़ा हाई टेम्परेचर है, इनको बहुत सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी वो प्रोवाइड कर देता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन होते हैं। आपकी बुक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है परपेचुअल मोशन, यानी कि नेवर एंडिंग मोशन। तो दे आर ऑल द टाइम इन रैंडम मोशन। कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मोशन फास्ट हो जाएगा, वो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, negligible volume of a gas particles as compared to the volume of the whole gas occupied। जो जगह, जो वॉल्यूम होल गैस ने कवर किया होता है, उसकी निस्बत अगर हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दें, टाइटली पैक कर दें, तो उनका जो अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल बनता है एज़ कम्पेयर टू दैट जितनी उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी होती है। ये मतलब है जी इस बात का। इन अदर वर्ड्स, इस बात का मतलब यह है कि गैसेस की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड और लिक्विड की निस्बत इनकी डेंसिटी नेग्लिजिबल है, ये कह सकते हैं आप। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स सिर्फ तब लगा सकते हैं जब वो कोलाइड करें। अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे, वो एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि विदाउट कोलिजन फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस होती हैं कि अगर उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हों, और हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो कोलिजन्स गैस मॉलिक्यूल्स आपस में करते हैं या ये वेसल की वॉल्स के साथ करते हैं, ये इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। इलास्टिक कोलिजन आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके, ऐसी कोलिजन जिसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रहती है। यानी अगर एक मॉलिक्यूल जितनी स्पीड से इस कंटेनर की दीवार को टकराएगा, उतनी ही स्पीड से फिर वो बाउंस बैक भी होगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट सेम रहेगी, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम। हालांकि हम ये कहते हैं कि गैस ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई गिनती के 5-10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आप एवोगैड्रोस नंबर जानते हैं कि एक मोल के अंदर भी 10 की पावर 23 में मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये फास्टली मूव करने लग जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर फास्टली मूव करने लग जाएंगे और स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। गैस मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, ज़्यादा भरते हैं, गुब्बारा फट जाता है, क्योंकि अब वो वेसल की वॉल उतना प्रेशर बियर नहीं कर पा रही, या हवा भरना एक लिमिटेड हद तक बंद कर देते हैं। गुब्बारा भरा, नहीं फटा, उसको धूप में रख दिया, अब वो फट गया। यानी कि जो प्रेशर मॉलिक्यूल्स पहले अप्लाई कर रहे थे, बैलून की वॉल वो प्रेशर बियर कर रही थी, लेकिन जब धूप में रखा, टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, तो इतना प्रेशर वो नहीं बर्दाश्त कर सका और द बैलून जो है वो ब्लास्ट कर गया। इसी तरह एक गाड़ी के टायर में हवा भर रहे हैं, तो वो जो टायर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरनली टायर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि वो जब कोलाइड करते हैं,
जब मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है, इस तरह ये प्रेशर अप्लाई करते हैं। 8th पॉइंट देखिए कि टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। भाई ये तो इलास्टिक कोलिजन का फीचर है। जब टू ऑब्जेक्ट्स में इलास्टिक कोलिजन, हालांकि इलास्टिक कोलिजन इटसेल्फ एक आइडियल केस है, तो कंपैरेटिवली जब एक इलास्टिक कोलिजन होती है तो इम्पैक्ट ड्यूरेशन नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। अगर इम्पैक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाए तो जो फोर्सेस हैं वो ड्रेन आउट हो जाती हैं सिस्टम से, इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ वो कोलिजन चली जाती है। इलास्टिक कोलिजन का फीचर ये है कि इम्पैक्ट ड्यूरेशन नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। नेक्स्ट जी, लिमिटेशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लिमिटेशंस ये हैं कि ये हम सारे फीचर्स पढ़ रहे हैं फॉर आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैस तो रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। गैसेस आइडियल बिहेवियर शो कर लेती हैं, स्पेशली मोनोएटॉमिक गैसेस या नोबल गैसेस। कब आइडियल बिहेवियर शो कर लेती हैं? आखिर वाला एक टेबल देखिएगा। आइडियल गैसेस आइडियल बिहेवियर गैसेस शो करती हैं लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और उस वक्त ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती हैं। और गैसेस रियल बिहेवियर शो करती हैं एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, और उस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। देखें, इस बात को हम आगे मैथमेटिकली भी देखेंगे। ये लेफ़्ट साइड पर जो डायग्राम बनी हुई है ब्लू और येलो कलर से, अगर हमने गैस का आइडियल बिहेवियर देखना है, सारी बात की एक की पॉइंट आइडियल बिहेवियर देखना है, तो गैस मॉलिक्यूल्स का गैप मैक्सिमम होना चाहिए। गैप मैक्सिमम होना चाहिए। गैप मैक्सिमम कैसे हो सकता है? प्रेशर लो हो, लो प्रेशर हो, और साथ में टेम्परेचर जो है वो हाई हो। तो गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो, तो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। और क्योंकि गैप ज़्यादा हो जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, और अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, टेम्परेचर कम कर देते हैं तब भी मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। तो ऐसा करने पर रियल बिहेवियर शो करने लग जाती हैं गैसेस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर जो P होता है बच्चों ये प्रेशर है, V वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के दो फार्मूला होते हैं, गिवन मैस ओवर मोलर मैस एक स्टाइल, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसमें जो R आ रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसे जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। 8.3145 जाउल पर मोल पर केल्विन, यही यूनिट मोलर स्पेसिफिक हीट्स के भी होते हैं। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट लफ्ज़ से मुराद है केल्विन स्केल का टेम्परेचर। कब गैस आइडियली बिहेव करेगी, यही बात जो अभी इससे पिछली स्लाइड में की गई है वो यहाँ मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस की जा रही है। भाई हाईलाइटेड स्टेटमेंट देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होनी चाहिए, और वो कब होगी? जब कोहेसिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। PV इज इक्वल टू nRT लिखा, इसमें n नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उसे गिवन मैस टू द मोलर मैस लिखा, और यहाँ से बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में कैपिटल M है इसको लेफ़्ट साइड पर ले गए और वॉल्यूम को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए। मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होती है, डेंसिटी लिख दिया। अब डेंसिटी को सेपरेट किया तो ये प्रेशर इनटू गिवन मैस ओवर RT। अब गिवन मैस फिक्स है, R फिक्स है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने आइडियल बिहेवियर के लिए डेंसिटी करनी है मिनिमम। डेंसिटी मिनिमम तब हो जाएगी अगर प्रेशर मिनिमम और टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ तो। आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बच्चों ये जो n होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस। बाहर कोई पतीसे वाला आया हुआ है। गिवन मैस ओवर मोलर नंबर ऑफ मोल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक एक मोल के अंदर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं हर गैस में। तो हम स्मॉल n को n ओवर एवोगैड्रोस नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर अगर हम R ओवर n अलग कर लें तो उसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी ये वैल्यू गिवन है। थैंक यू।